बेगूसराय में डेरा पर सोए एक किसान की धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना शनिवार की देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एघू गांव के महारानी स्थान के पास की है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एघू निवासी रामकिशन शाह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय किसान रामकिशन शाह अपने डेरा पर रहकर खेतीबाड़ी और गौपालन का काम करता था। देर रात बदमाशों ने डेरे के कमरे में सोए हुए अवस्था में ही धारदार हथियार से काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी आज सुबह जब मिली तब परिजन डेरा पर पहुंचकर उसे जगाने का कोशिश किया तो उसे मृत पाया। इसके बाद घटना की सूचना मुफस्सिल थाना की पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि किसान की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और क्यों। इधर परिजन किसी से कोई दुश्मनी की बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। फिलहाल घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। यह तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसान की हत्या क्यों की गई। घटना की सूचना पर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या किन कारणों से और क्यों की गई है। दीपावली और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपके घर में, दरभंगा के लोगों के घर में सुख समृद्धि आए, दरभंगा विकास के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े, दरभंगा स्वच्छ और सुंदर हो। इसी मंगल कामना के साथ सभी लोगों को दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। दरभंगा निवासियों को, दरभंगा जिला बिहार के निवासियों को मतलब दलन मेला महाविद्यालय परिवार के सदस्यों, नगर निगम परिवार के सदस्यों सभी को आगामी पर्व दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। कामना है कि यह पर्व उनके जीवन में उन्नति, उल्लास और सुख समृद्धि लाए। यही कामना है, यही शुभकामना। गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपनी सागर दरभंगा। विद्यालय परिवार की तरफ से अपने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, आप सभी मीडिया बंधुओं, दरभंगा के सभी सम्मानित प्रशासनिक पदाधिकारियों को दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस पर्व के अवसर पर अपने स्तर से ढंग से इस पर्व को मनाएंगे। खास करके मैं अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली में अपने बच्चे को बर्तन पटाखों से दूर रखें, धुआं से दूर रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपों का एक त्यौहार है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद यह पता चलता है कि अंधकार कितना परेशान करने वाला होता है, उसी तरह से यदि ज्ञान का दीप हम लोग जलावें, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ज्ञान रूपी दीपों से पूर्ण रूप में उन्हें अवगत करावें, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, यह देश आगे बढ़ेगा। जय। मैं ऋषिकेश कुमार, निदेशक मैनर्स पब्लिक स्कूल बिलावरपुर, गुनार, दरभंगा की ओर से
समस्त बिहार वासियों को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महान पर्व खासकर हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें हम सभी मिलकर आपस में भाईचारगी के साथ एक दूसरे से मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। हम प्रयास करेंगे अपने स्कूल के माध्यम से एक संदेश देने का कि इसमें आतिशबाजी का यूज न करें, क्योंकि यह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए एक खतरा की घंटी है। इससे हम लोग जितना परहेज करें उतनी अच्छी बात है। जय हिंद। मैं पप्पू खान, समाज सेवी, आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, पुलिस प्रशासन को, वार्ड नंबर 1 की महान जनता को दिवाली एवं छठ का तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हार्दिक शुभकामना। अमन सुकून के साथ पर्व मनाने का काम करें। एक अपील है आप लोग से, जो बच्चे लोग पटाखा फोड़ते हैं उसको गार्डिंग करते हुए पर्व मनाने का काम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। दिवाली दीपों का त्यौहार है। प्राचीन समय से ही हमारे देश में प्रकाश की ओर जाते हैं अंधकार से, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और इसी अवसर पर जो 24 तारीख को आने वाला है, इस अवसर पर मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आपका जीवन जगमग, ज्योतिर्मय और रंगीन हो। अब देखिए, इसी के 2 दिन के बाद भाई दूज और चुदुर पूजा की, इसकी भी अशेष शुभकामनाएं। चुदुर पूजा की भी अशेष शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इसके 2-3 दिन के बाद ही जो ये पूजा की जो एक सिलसिला चला है दशहरा से लेकर के अभी तक, उसकी अंतिम कड़ी में छठ एक हम लोग का बहुत ही पवित्र पर्व है, महापर्व है, जिसकी शुरुआत दिवाली के 6 दिन के बाद होती है। और अपने ऊपर कितना नियंत्रण रख सकते हैं, ये सब पर्व हमें सिखाता है। और फिर से मैं आप लोगों को इन सभी अवसरों पर अपना अशेष शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और 2 पंक्ति कहना चाहूँगा आपसे कि तिमिर मिटे इस जगत पर, मैं मिटाऊँ या कोई और, दीप जले इस धरा पर, मैं जलाऊं या कोई और। दीपावली में पटाखों की बात होती है तो आप पटाखा मत छोड़ें। किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होता है उसको नहीं करें, बल्कि जिस पैसे में आप आग लगा देते हैं उस पैसे से उस घर में मिठाई भेजें जिनके पास मिठाइयाँ नहीं है, कपड़े नहीं है। दीपावली का कोई उत्सव उनके लिए मायने नहीं रखता। उन घरों में जाकर उस पटाखे के पैसे से आप सहयोग करें और उनके घर में दीपावली मनाएं, तो वह जिंदगी भर अपने जीवन पर्यंत आपको दुआएं देगा और उस दुआ से आप आगे बढ़ेंगे, आप कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ें, ग्रीन दीपावली मनाएं। और ग्रीन दीपावली ही हम सबका कल्याण कर सकता है। दरभंगा शहर के सारे आवाम को, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया बंधु को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और सभी समुदाय के लोग इसको मिलजुल कर बनाएं, ये अपील करता हूं। आपसी सौहार्द में बनाए रखते हुए इस पर्व को, ये दीपों का पर्व है, खुशियों का पर्व है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप अपने बच्चों को खतरनाक पटाखे से दूर रखें, कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता खुशी के इस त्यौहार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए। तो इससे परहेज करने की ज़रूरत है। बच्चों को एक विशेष ध्यान देना है कि ऐसे पटाखे ना छोड़ें। और इसी के साथ मैं फिर से दरभंगा शहर की सारी आवाम को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मिथिलावासी के
दीपावली, छठ और भरदुतिया के बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और सब भगवान से, सूर्य देवता से और लक्ष्मी माता से एतबा प्रार्थना करै छियन हमर दरभंगा, हमर मिथिला खुशी रहे, सुखमय रहे, धन धन रहे और पूरा मिथिला अहिना बुराई पर अच्छाई के दीप जलते रहे। और सब मिथिलावासी के हमारा तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और प्रणाम करै छियन। एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते सबके आशीर्वाद हमरा पर नहीं बनल रहे। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. वेलकम टू NHPS। बेगूसराय में डेरा पर सोए एक किसान की धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना शनिवार की देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एघू गांव के महारानी स्थान के पास की है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एघू निवासी रामकिशन शाह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय किसान रामकिशन शाह अपने डेरा पर रहकर खेतीबाड़ी और गौपालन का काम करता था। देर रात बदमाशों ने डेरा के कमरे में सोए हुए अवस्था में ही धारदार हथियार से काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी आज सुबह जब मिली तब परिजन डेरा पर पहुंचकर उसे जगाने का कोशिश किया तो उसे मृत पाया। इसके बाद घटना की सूचना मुफस्सिल थाना की पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि किसान की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और क्यों। इधर परिजन किसी से कोई दुश्मनी की बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। फिलहाल घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। यह तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसान की हत्या क्यों की गई। घटना की सूचना पर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या किन कारणों से और क्यों की गई है।